जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जहां केरल और हरियाणा कांग्रेस में तूफान आया हुआ है, घमासान मचा हुआ है, वहीं राहुल गांधी मुंबई और गुजरात में घूम रहे हैं। जहां केरल और हरियाणा का दौरा करना चाहिए था, क्योंकि नेताओं के बीच में गुटबाजी चल रही है, जबरदस्त झगड़ा है। कोई सीएम चेहरे को लेकर लड़ रहा है तो कोई नेता प्रतिपक्ष को लेकर। वहीं राहुल गांधी उन जगहों पर गए हैं जहां या तो चुनाव हो चुका है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, या जहां 2 साल बाद चुनाव है, गुजरात में। लेकिन जबकि केरल में अगले ही साल 2026 में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी नदारद है। और केरल के अंदर इस वक्त सिर्फ फुटोवल है, हर कोई सीएम बनना चाहता है। सीएम के 4-4, 5-5 दावेदार हो चुके हैं और लाख कोशिशों के बावजूद भी जबानें बंद नहीं हो रही हैं, एकजुटता नहीं दिख रही है। और इसी के चलते सीएम चेहरे की घोषणा कांग्रेस नहीं कर पा रही है। जबकि शशि थरूर जैसे नेता हैं, उनका कहना है कि सीएम चेहरा होना ही चाहिए। पार्टी में विरोधाभास देखिए, शशि थरूर का कहना है कि सीएम चेहरा होना ही चाहिए, क्योंकि सीएम चेहरे से आपको उस चेहरे के भी वोट मिलते हैं। जैसे कि मैं अपनी सीट पर कांग्रेस के वोट से तो जीतता हूं, लेकिन अक्रॉस द पार्टी मुझे अपने चेहरे से भी वोट मिलते हैं। ऐसे सीएम के चेहरे की बात होती है। अगर चेहरा नहीं होगा तो सिर्फ आपको कांग्रेस का वोट मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चेहरा है जिसे लोग पसंद करते हैं, जो कि ज्यादा पॉपुलर है, लोगों के बीच लोकप्रिय है, तो उस चेहरे को सीपीएम के वोट भी मिल सकते हैं, जो वहां पर दूसरी पार्टियां हैं उनके वोट भी मिल सकते हैं। तो चेहरा तो होना ही चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के साथ समस्या ये हो गई है कि चेहरा घोषित करे तो किसे करे। इस तरफ शशि थरूर हैं, उस तरफ से केसी वेणुगोपाल हैं, फिर वहां से नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीसन हैं और प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरण भी लाइन में लगे हुए हैं। ये वहां के कद्दावर नेता है, तो इनकी अपनी गुटबाजी है कि सब सीएम बनना चाहते हैं। और इसके अलावा शशि थरूर के खिलाफ एक अलग गुटबाजी है, वो है केसी वेणुगोपाल की। केशु वेणुगोपाल की अपनी लॉबी है, जिसमें सतीसन और सुधाकरण उन्हीं की लॉबी के हैं, तो वो एक गुट में है और जो शशि थरूर है वो दूसरे गुट में। की बड़ी गुटबाजी चल रही है। लेकिन जो वेणुगोपाल के साथ भी नेता है, अगर वेणुगोपाल को सीएम बनाया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो उनके साथ रहें। वो शशि थरूर को पीछे करने के लिए वेणुगोपाल का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो भी सीएम बनना चाहते हैं। आखिर जो नेता प्रतिपक्ष है वो सीएम क्यों नहीं बनना चाहेगा, प्रदेश अध्यक्ष सीएम क्यों नहीं बनना चाहेगा। तो यहाँ लॉबी के अंदर लॉबी, गुट के अंदर गुट बने हुए हैं और केरल में इसका जबरदस्त नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। यहाँ तक कि वी.डी. सतीसन खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं कि पार्टी के अंदर गुट है, समूह बने हुए हैं और उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम 2021 का चुनाव हारे। वहां पर 2 ही पार्टी है, 2 ही गठबंधन है जो मुख्य तौर पर हावी है, एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन है। लेकिन वहां पर कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 2021 का चुनाव हार गया था, यूडीएफ गठबंधन। और अब कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और हमारी पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी। लेकिन सत्ता में आएंगे कैसे, अगर आपके नेता ही एकजुट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हर नेता तो एक दूसरे से लड़ने को तैयार बैठा है। अब दिल्ली इनको बैठक के लिए बुलाया गया था, जब शशि थरूर ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। शशि थरूर ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी को मुझसे क्या चाहिए, मैं सीडब्ल्यूसी में हूं, उसमें तो 150 लोग हैं, तो उसमें मेरी क्या जरूरत है। अब उसमें इन्होंने कहा कि भाई मुझे या तो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दीजिए, या आप चाहते हैं राज्य की जिम्मेदारी तो मुझे राज्य के लिए बताइए, लेकिन मेरी भूमिका बताइए। राहुल गांधी से ये इन्होंने साफ पूछा था। अब जब शशि थरूर खुलकर सामने आने लगे, ये तक कहने लगे कि मेरे पास विकल्प है, तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने यहाँ पर मीटिंग बुलाई दिल्ली में, केरल के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक फोटो डाला जिसमें ये सभी नेता जिनके नाम अभी लिए हैं, शशि थरूर और इसके अलावा वी.डी. सतीसन, सुधाकरण और केसी वेणुगोपाल, ये सब दिख रहे थे और राहुल गांधी भी थे। और उसमें वी आर यूनाइट करके लिख तो दिया। अब वहां आप एक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर राहुल गांधी निकल गए मुंबई में। लेकिन जब ये सब बैक टू केरल हुए तो फिर केरल में वही शुरू हो गया। अब शशि थरूर वही कह रहे हैं सीएम चेहरा होना चाहिए, सतीसन कह रहे हैं कि सीएम चेहरे की जरूरत नहीं है, अगर किसी को सीएम चेहरा बनाएंगे तो अपनी वो मुख्य जिम्मेदारी भूल जाएगा। जैसे कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, अब मेरे ऊपर सीएम चेहरे बनने का दबाव आ गया तो मैं प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाऊंगा, तो सीएम बाद में डिसाइड होगा। क्योंकि पता है अगर सीएम का नाम हमने ले लिया तो फिर मुश्किल होगी। अगर थरूर का नाम आ गया तो बाकी 3 परेशान, वेणुगोपाल का नाम आ गया तो बचे हुए 3 परेशान। तो इसीलिए बाद में प्रेशर बनाया जाएगा, पहले चुनाव जीत जाए उसके बाद। और इन्हें ये भी लगता है कि लॉबी हमारी मजबूत है, थरूर की लॉबी तो मजबूत है नहीं, तो हमारे ज्यादा चांस है। तो इसलिए इस वक्त हम आलाकमान के सामने अड़े क्यों।
तो ये सारी बातें की जा रही हैं और केरल में इस वक्त जो है घमासान की स्थिति है। पार्टी के अंदर जबरदस्त झगड़ा चल रहा है और ये सभी आपस में भिड़े हुए हैं। और इनमें जो शशि थरूर हैं, शशि थरूर भी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अपनी बात उन्होंने रख दी कि अब वो एक तरह से वो सीएम का चेहरा बनना चाहते हैं। वो वहां पर सांसद हैं, वो लोकसभा में हैं, पार्टी में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और राहुल गांधी उनको किनारे भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल और सोनिया के कैंडिडेट थे। तो यानी कि राहुल सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अब जो राहुल सोनिया के खिलाफ जाएगा उसका करियर खत्म तो होना तय है, पहले भी हो चुका है। तो ये पड़े हुए थे इनके पीछे, इसलिए कि वेणुगोपाल और इन सब की लॉबी बनाई, वेणुगोपाल की पसंद के लोगों को वहां पर फिट किया गया। लेकिन शशि थरूर अब उन्होंने भी बड़ी ही रणनीति के साथ वो चल रहे हैं। उन्होंने पहले अपनी बात रखी और ये दिखाया कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी को मौका दे रहा हूं, पार्टी से बात कर रहा हूं और अपनी मांग रख रहा हूं। अब वो इंतजार कर रहे हैं जब ये उनकी मांग को खारिज कर देंगे, जब साफ तौर पर औपचारिक रूप से घोषित हो जाएगा कि हम सीएम चेहरा नहीं बनाएंगे। अभी 2026 में चुनाव है, अभी लंबा वक्त है, लगभग 1 साल का वक्त है, लेकिन जब ये बात पूरी तरह से घोषित हो जाएगी कि कोई सीएम चेहरा नहीं बनाया जाएगा और शशि थरूर के पद में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तो उसके बाद शशि थरूर निकलेंगे वहां से। जो विकल्प उन्होंने देखा है उसका सहारा लेंगे, क्योंकि वो भी अगर वो ऐसे ही निकलते हैं अभी कि मुझे सिर्फ शिकायतें कर दी, राहुल गांधी ने भी बुला लिया, वी आर यूनाइट भी लिख दिया, अब अचानक से चले जाएंगे, तो फिर मौका परस्ती का आरोप लग सकता है कि आपको पार्टी हो सकता है आने वाले समय में कुछ देती, आपको इंतजार करना चाहिए था। शशि थरूर की छवि खराब हो सकती है और इस वजह से शशि थरूर अब समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये छवि बनेगी कि शशि थरूर के साथ गलत हो रहा है, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेता को मांगने पर भी कुछ नहीं दिया जा रहा और उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और उन्होंने एक लंबा इंतजार करके देख लिया है, तो उसके बाद वो अपना विकल्प चुनेंगे। और केरल में अब ऐसा नहीं है कि वहां एक ही विकल्प है, ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ लेफ्ट पार्टी है, अब तो वहां भाजपा का भी उभार हो रहा है। भाजपा लोकसभा में एक सीट जीत कर लाई और बड़ी बात है, और कई सीटों पर टक्कर भी दी है वहां पर। खुद शशि थरूर अपनी सीट जो है मुश्किल से जीत पाए, तो भाजपा भी वहां एक उभरती हुई ताकत बन रही है। तो शशि थरूर के पास कोई एक विकल्प नहीं, एक से ज्यादा विकल्प मौजूद है और इनकी पार्टी के और भी लोगों के पास, क्योंकि सिर्फ लड़ाई सीएम चेहरे की नहीं है, गुटबाजी तो बहुत बड़ी होती है, सिर्फ एक नेता नहीं होता है, उसके पीछे उससे जुड़े हुए और छोटे नेता होते हैं। तो ये संभव है कि एक जाए तो उसके बाद लाइन लगे, और वहां पार्टियां तो हैं, एलडीएफ तो पहले न्योता दे चुकी है लेफ्ट पार्टी शशि थरूर को कि हमारे दरवाजे खुले हैं, शशि थरूर फैसला करें। भाजपा भी इनके लिए तैयार है क्योंकि भाजपा को भी केरल में अपना बेस बढ़ाना है। तो शशि थरूर सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी केरल में जाने की बजाय वो यहाँ घूम रहे हैं, वहां प्रियंका वाड्रा को भेज दिया है। अब प्रियंका वाड्रा के पास तो खुद ज्यादा फैसले लेने की क्षमता नहीं है, और प्रियंका वाड्रा कोई ऐसा भी नहीं है कि वो शशि थरूर को उनसे कुछ राहत की उम्मीद हो। तो ये वेणुगोपाल की लॉबी वहां पर हावी है, जिससे कि पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है और राहुल गांधी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त गुजरात और मुंबई चले गए हैं, जबकि केरल में उन्हें होना चाहिए था। और देखिए पूरी केरल कांग्रेस वो फंस गई है वेणुगोपाल, राहुल गांधी और थरूर के बीच में। ये केरल कांग्रेस का आप यही समीकरण समझ लीजिए कि वहां जो टकरा टकरा के कांग्रेस वहां घूम रही है, चक्कर खा रही है, वो वही वजह है, वेणुगोपाल, राहुल गांधी और थरूर। अब देखिए राहुल गांधी वेणुगोपाल को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके बेहद करीबी हैं, महामंत्री हैं। राहुल गांधी की बहुत ज्यादा निर्भरता केसी वेणुगोपाल है कि उनके ऊपर है, और केसी वेणुगोपाल से बात होकर ही कोई राहुल गांधी तक पहुंचता है। तो वो समझ लीजिए कि उनके बाद, उनकी मम्मी के बाद केसी वेणुगोपाल ही वहां पर है, इतने करीबी है वो। तो केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी छोड़ नहीं सकते, वेणुगोपाल केरल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब उनको पता है कि हम महामंत्री बन जाओ कि अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन वो पावर नहीं आएगी जो सीएम बनकर आएगी। और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जबकि पहले राज्यसभा लड़ते थे, और राज्यसभा लड़ते तो नहीं है, पार्टी भेज देती है, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा तो ये दिखाया कि मैं एक नेता हूं और चुनाव लड़ सकता हूं। तो केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्योंकि उसकी अपनी पावर होती है, राहुल गांधी से करीबी तो है ही, जैसे कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो लड़ झगड़ कर आखिरी 1 साल में भी मुख्यमंत्री बने रहे और वो राजस्थान की राजनीति करते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अध्यक्ष बनेंगे तो सिर्फ राहुल सोनिया की कठपुतली रहेंगे
और कोई आप कोई फैसला ही नहीं ले सकते, अध्यक्ष भी हो तो। लेकिन जब आप कहीं के मुख्यमंत्री होते हैं तो पावर सेंटर होते हैं, वहां की राजनीति आपके इर्द गिर्द घूमती है। वेणुगोपाल जो है वो ऐसे में केरल चाहते हैं, केरल का नेतृत्व चाहते हैं। और अब थरूर है, थरूर भी केरल नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ समस्या यही है कि थरूर की राजनीति भी केरल तक है, राष्ट्रीय राजनीति में तो वो नहीं है। वो इतने लंबे समय से केरल की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए उन्होंने वहां पर एक बड़े नेता है कांग्रेस के और लगातार काम करते रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनको कुछ मिले वहां से। तो ये थरूर वहां मानने को तैयार नहीं है, वेणुगोपाल छोड़ने को तैयार नहीं है, और राहुल गांधी वेणुगोपाल के ऊपर निर्भर है। तो ये पूरी राजनीति इन तीन लोगों के आसपास इस वक्त चल रही है और उसी के अंदर लॉबियां और गुट बने हुए हैं, जिसका खामियाजा अब चुनाव आते आते केरल में भुगतना पड़ेगा। और केरल में तो ये सब हो रहा है, वहीं हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही कांग्रेस। एक बैठक हुई उसे लेकर, उस बैठक में भी फैसला नहीं हो पाया है अभी तक। वहां पूछा जा रहा है अगर हुड्डा को ना बनाए तो क्या होगा, क्या पार्टी टूट सकती है? क्योंकि हुड्डा के पास 31 करीब विधायकों का समर्थन है। उन्होंने उनके अपनी पसंद के जो उम्मीदवार थे उनमें से कई जीते हैं, तो वो उनके समर्थन में है। वो शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं पिछले साल ही अपने घर पर 31 विधायक बुलाकर। अब वहां पूछा जा रहा है, प्रदेश प्रभारी है पूछ रहे हैं कि किसे बनाया जाए, किसको ना बनाने से क्या नुकसान हो सकता है। और इनकी बैठकों में चुप्पी है, ना हुड्डा, ना शैलजा, ना सुरजेवाला, कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि अब ये अंतिम है, कि अब अगर कांग्रेस फैसला नहीं ले पाई, यानी कि राहुल गांधी फैसला नहीं ले पाए, तो फिर हम फैसला लेंगे। अब हम अपने लिए बोलेंगे नहीं, अब हम राहुल गांधी के फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम अपने विकल्प देखेंगे। और जब ऐसी स्थिति है हरियाणा में, तो राहुल गांधी है ही नहीं। राहुल गांधी भले ही हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब आपकी पार्टी को निकाय चुनाव भी हुए हैं। अब आपकी पार्टी का वहां संगठन तैयार होगा। आपको 3 बार आप सत्ता में नहीं आए, अगली बार आपके लिए करो मरो है। तो ऐसे में आपको नेताओं को एकजुट रखना है और जो भी फैसला लेना है उसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि सबको संतुष्ट रखो, कुछ तो सबको दो, और या फिर ऐसे को बिल्कुल साइड कर दो जो आपको लिए, अब जो पार्टी के लिए नुकसान बन रहा है, तो उसके लिए भी सख्त फैसला लेना होता है। लेकिन राहुल गांधी गायब है। तो राहुल गांधी की यही जो लापरवाही है, जो उनका पार्टी चलाने का तरीका है कि जहां आपकी जरूरत हो आप वहां ना हो। बड़े बड़े मौकों पर राहुल गांधी पहले भी गायब रहे हैं, विदेश चले जाते हैं। लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, विदेश चले गए, इस साल भी हुआ था। चुनाव जीतने के ठीक बाद राहुल गांधी, एलओपी बनाने की बात हो रही है, राहुल गांधी गायब है। तो राहुल गांधी मेन मौकों पर गायब होने का उनका रिकॉर्ड रहा है। और अब भी यही हो रहा है कि केरल से गायब, हरियाणा से गायब, गुजरात में गए हैं मीटिंग करने, और मुंबई के धारावी में कोई गुपचुप मीटिंग करने गए हैं। अब इनकी गुपचुप मीटिंग भी तो बहुत होती है राहुल गांधी की। तो ये कांग्रेस को जिनके हाथ में बागडोर दी गई है, अब वो ही उस बागडोर को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो पार्टी तो टूटेगी ही। और इस वक्त जबरदस्त खतरा है केरल और हरियाणा में तो ये कुछ समय में ही सामने आ जाएगा जब नेता प्रतिपक्ष का नाम आएगा। क्योंकि अगर हुड्डा गुट से बना तो शैलजा गुट जो है अपना फैसला लेगा, और शैलजा गुट से बना तो हुड्डा तो तैयार बैठे हैं कि उन्होंने तो सोच ही रखा है कि फिर मेरी क्या राजनीति है, फिर मुझे कुछ और सोचना होगा, अपने बेटे के लिए सोचना होगा। तो ये पूरी स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, डूबती नैया को बचाने के लिए कुछ तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में जब आला कमान नेतृत्व ही इस तरह से लापरवाह होगा और इस तरह से ढीला होगा, तो ऐसे में पार्टी का सत्यानाश होना तय है। और ये केरल चुनाव से पहले केरल में कांग्रेस को दिखने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।